पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कल से जीएसटी रिफॉर्म लागू, बचत उत्सव को लेकर होगा सबको फायदा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। कहा देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनेजा, घूमना खरीदना सस्ता होगा। ज्यादातर होटल्स के कमरों पर जीएसटी कम किया गया है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से 99% चीजों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी तेज करेगा। इनकम टैक्स छूट, जीएसटी छूट पर बोले पीएम मोदी नागरिक देवो भव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ ममता बनर्जी ने सबसे पहले आवाज उठाई। अभिषेक बनर्जी ने कहा जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है, पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही है। सीएम ममता बोली केंद्र सरकार क्यों ले रही है क्रेडिट, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात राज्यों ने की थी। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई, मुझे लगा था H1B वीजा पर बोलेंगे। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र से सवाल, जनता पर 8 सालों तक टैक्स का बोझ क्यों डाला। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले कि प्रधानमंत्री को इस पर कुछ बोलना चाहिए, कैसे वोट चोरी हो रही है और सरकारें बन रही है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ नया नहीं, अगर नए जीएसटी स्लैब सही है तो पुराने वाले गलत ही थे। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का बयान, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। अखिलेश प्रसाद ने बताया तेजस्वी को सीएम फेस, कहा एनडीए को हटाना प्रायोरिटी। बिहार के महुआ में तेजस्वी की सभा में फिर दी गई प्रधानमंत्री की मां को गाली, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर करके किया दावा। सम्राट चौधरी बोले कि बिहार का लोकतंत्र शर्मसार हुआ, आरजेडी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सम्राट चौधरी का आरोप, लालू यादव का परिवार प्रधानमंत्री को मां की गाली दिलवा रहा है। आरजेडी ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर गिरिराज सिंह बोले बिहार की अस्मिता का अपमान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले तेजस्वी यादव का सर्वनाश तय, गाली गलौच और अपराध और भ्रष्टाचार को ही इन्होंने अपना शिष्टाचार बनाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बेहद निंदनीय और अपमानजनक, जनता चुनाव में आरजेडी को देगी जवाब। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी पर हमला बोला, कहा तेजस्वी और आरजेडी का चरित्र नहीं बदल सकता। प्रशांत किशोर बोले अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी और बीजेपी में मैच फिक्स है, ये ध्यान भटकाने की चाल। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं, राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता। प्रशांत किशोर का सवाल, तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस के नेता क्यों शामिल नहीं हो रहे, महागठबंधन में सारा पावर आरजेडी के पास। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मांग, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले को तुरंत जेल भेजे सरकार, नहीं तो मेरी पार्टी महुआ में आंदोलन करेगी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव, विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का भत्ता बढ़ाया। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए, परिवहन भत्ता 2,500 रुपए प्रतिमाह, स्टेशनरी भत्ता भी 900 से बढ़ाकर 1,500 किया गया। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षण सामग्री के भुगतान के लिए हर साल 6,000 रुपए देगी सरकार। बिहार सरकार का ऐलान, 1 जनवरी 2024 से रजिस्टर्ड वकीलों को सरकार 3 साल तक हर माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड देगी। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि बिहार के 32 जिलों में घुमा हूं, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री, भारत की अर्थव्यवस्था 10 से चौथे नंबर पर पहुंची। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। अनिल विज बोले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आत्मविश्वास से भरा, आज पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत हो रही है। नगर पालिका चुनाव पर बोले एनसीपी चीफ अजित पवार, परिस्थिति और डिमांड के अनुसार महायुति अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला। 30 सितंबर से देश में लागू हो सकता है एसआईआर का प्रक्रिया, चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को नगर निगम का नोटिस, 7,42,000 का बकाया टैक्स भरने के लिए कहा, भुगतान न होने पर संपत्ति कुर्क की चेतावनी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव समेत सभी प्रमुख पदों पर एबीवीपी एएसएलवीडी गठबंधन का कब्जा। मल्लापुरम में कल्याणी के परिजनों से मिली सांसद प्रियंका गांधी, अगस्त में हाथी के हमले में कल्याणी की जान चली गई थी। कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जोधपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन और छात्रावास का किया शिलान्यास। गृह मंत्री शाह बोले कि प्रधानमंत्री ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल कर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नजरिए को बदला। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए बजट बढ़ाया, 2014 में 338 करोड़ था, अब 1,313 करोड़ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 2 दिनों की मोरक्को यात्रा पर पहुंचे, किसी भारतीय रक्षा मंत्री का पहला मोरक्को दौरा है। आईएनएस सतपुरा कोलंबो पहुंचा, श्रीलंका की नेवी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नागपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, मैं ब्राह्मण हूं, परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार मुझ पर यही किया है कि हमें आरक्षण नहीं मिला। H1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अखिलेश यादव ने कहा, झूठी निकली हर बतिया,
वीजा हुआ लटकिया। अखिलेश यादव बोले कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध गहरे होने के बजाय बिगड़ गए। बीजेपी के एक भी नेता ने कुछ नहीं कहा। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 10:59 से होगा शुरू। कल सुबह 3:23 पर होगा खत्म। इस बार भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। जयपुर में नमो युवा रन का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में नमो युवा दौड़ का आयोजन, सीएम योगी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। देहरादून में आदि कैलाश परिक्रमा रन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मैराथन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मुंबई में नमो युवा दौड़ का आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। नशा मुक्त भारत के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में नमो युवा रन का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी भी शामिल। युवाओं के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। देश भर में आज मनाया जा रहा महालया। कोलकाता में हुगली नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान और तर्पण। प्रयागराज में भक्तों का सैलाब। पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी खारिज की। दिल्ली में शारदा जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच कहासुनी। नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील, दुकान बंद करने से काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। दुकानदारों की दलील पर भड़के रामकिशोर शर्मा, कहा कि हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान नहीं बंद कर सकते। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों की पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों को एंट्री ना दी जाए। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वे वडोदरा का पास लेने के लिए मची भगदड़। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वडोदरा में ही एलवीपी हेरिटेज गरबा समिति के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रोटेस्ट, मुसलमानों को पास देने का विरोध। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा एडिशन का किया उद्घाटन, गाना भी गाया। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी 2047 विषय पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने यूपी को भारत का हृदय स्थल बताया, कहा कि देश में जितने भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं 60 से 65% यूपी में बन रहे हैं। नागपुर के जीएच राय सोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में खतरनाक स्टंटबाजी, कॉलेज प्रशासन ने गलती मानी। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक की चेन खींची। चेन स्नैचिंग की वारदात, कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश। गाजियाबाद में 50,000 का नामी और दुजाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ में ढेर, 3 बदमाश फरार, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 मुसलमानों को पकड़ा, गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के अमरोहा में एनकाउंटर, 2 गोमांस तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने तमंचा और कारतूस किया बरामद। यूपी के बहराइच में गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़, 1 आरोपी अरेस्ट, 1 के पैर पर लगी गोली। राजस्थान के पाली में एक होटल में घुसकर 2 बदमाशों ने बिजनेसमैन को बुरी तरह से पीटा, बिजनेसमैन के हाथ पैर तोड़े। गुजरात के गोधरा में एक थाने में तोड़फोड़ का मामला, 21 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। एमपी के उज्जैन में मालगाड़ी में रखे आर्मी के ट्रक में लगी आग की वजह और नुकसान का पता नहीं। एमपी का मंदसौर में एक महिला को उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उठाकर ले गए, पति को छोड़ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। ससुराल वालों ने नकली बंदूक के दम पर घटना को अंजाम दिया। अपहरण में शामिल 2 महिला समेत 7 लोगों को पकड़ा गया। ओडिशा के संबलपुर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का अपहरण, किडनैपर के चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागा व्यवसायी, 4 आरोपी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, बस्तर से जल्द खत्म होगा नक्सलवाद का नासूर। जम्मू कश्मीर में आपदा से हुई बर्बादी पर सरकार देगी मुआवजा, सीएम उमर बोले कि हम हालातों की कर रहे हैं समीक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के सत्ताधारी तालिबान को दी खुली चुनौती, कहा कि बगराम एयरबेस वापस नहीं किया तो अंजाम होगा बुरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार का किया दावा, का व्यापार के जरिए भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, 7 युद्ध खत्म करवाने के लिए मिलनी चाहिए नोबेल प्राइज। चाइनीज मास्टर्स के फाइनल में हारी सात्विक और चिराग की जोड़ी, कोरिया की जोड़ी को 19-21, 15-21 से हराया। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने जमकर बहाया पसीना, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में की ट्रेनिंग। केएल राहुल ने भी की नेट प्रैक्टिस, 23 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट खेलेंगे राहुल। फिल्म 120 बहादुर को लेकर विवाद, हरियाणा में यादव समुदाय के लोगों ने किया प्रोटेस्ट, फिल्म का नाम बदलकर 120 बहादुर अहिर करने की मांग।